हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल योद्धा एकेडमी में। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बता देता हूं कि संकल्प बैच के अंतर्गत 9th का जो है मैथ प्लस साइंस जो है मैं सखीचंद सर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में। ठीक है, साइंस के अंतर्गत जो सिलेबस आता है उसके बारे में मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखते हैं कि ये सिलेबस आपका क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, और ये भी बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन साइंस के अंतर्गत आता है। जैसे केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, तो उस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बताऊंगा कि कौन चैप्टर किससे रिलेटेड करता है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन चैप्टर से कितना मार्क पूछा जाता है। ओके, तो चलते हैं अपना सिलेबस की ओर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि संकल्प बैच जो है आपका एक साल का जो कोर्स का फीस होता है, ठीक है, तो वो 399 का है, मात्र 399 का है। ठीक, तो आपका जो बच्चों का मतलब बेस मजबूत है, जिसको हेरिटेड होता है मैथ प्लस साइंस से, तो उसका हेरिटेड यहाँ से दूर होगी। ठीक है, और पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपका पढ़ाई जारी होगी। ठीक है, बेसिक तरीके से यहाँ पे जारी होगा। तो आपका मात्र जो है एक साल का जो कोर्स है मात्र 399 फीस है। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर और उसके बारे में हम जानते हैं। आपका पहला यहाँ पे चैप्टर अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है हमारे आसपास के पदार्थ, बच्चों इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का जो कैटेगरी होता है जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक, प्लाज्मा, बीईसी यानी बॉस आइंस्टाइन क्या होता है, तो ये सारे पदार्थ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक, और हम ये भी बता देते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं ये कौन साइंस के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है ये बच्चों जो है हमारे आसपास के जो पदार्थ है, ये हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं ये आपका जो होता है ये आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत, आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और अध्याय आपका अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 जो है जिसमें है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप जो चारों ओर देखते होंगे ढेर सारे पदार्थ नजर आते होंगे। जैसे आप सांस लेते हैं तो क्या आप शुद्ध पदार्थ हवा के रूप में सांस ले रहे हैं या मिश्रित पदार्थ, या मान लीजिए कि इसके अंतर्गत आप जो पढ़ोगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रित पदार्थ क्या होता है। और इसके अंतर्गत आप ये भी पढ़ोगे कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयता क्या होता है। तो ये सब आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे बच्चों। ये जो होता है ये आपका जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ये चैप्टर जो है आपके किसके अंतर्गत आएगा, केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आएगा। और अध्याय आपका जो 3 है, अध्याय आपका जो 3 है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु का खोज किसने किया, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो वो सारे कहानी आप जो है इसके अंतर्गत पढ़ोगे। और इसके अंतर्गत आप ये भी पढ़ोगे कि रासायनिक संयोजन क्या होता है। ढेर सारे क्वेश्चन आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। तो जब हम आपको बताएंगे वहां पे डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका ये चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु, ये आपका जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर जो है आप किसके अंतर्गत आ रहा है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आता है। और अध्याय आपका चौथा जो है जिसका नाम है परमाणु की संरचना, क्या है चौथा में परमाणु की संरचना। ये परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे उसमें कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे पदार्थ के मतलब कि परमाणु का जो नाभिकीय होता है वो क्या होता है, उसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका मतलब उसके कक्षा के बारे में पढ़ोगे, उपकक्षा के बारे में पढ़ोगे, उसके कक्षा जो होता है किस लेटर से संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है आप परमाणु की संरचना के अंतर्गत पढ़ोगे। ओके बच्चों, ये जो है आपका कौन साइंस के अंतर्गत आएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ये जो है आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ओके, आपका अध्याय जो है 5वां, यह 5वां जो है जीवन की मौलिक इकाई। बच्चों इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जीवों का संरचना किस तरह से होता है, ठीक, कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है। तो ढेर सारे प्रश्न आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है।
प्यारे बच्चों आपका अध्याय छठा जो है वो उत्तक है। क्या है? उत्तक है। उत्तक क्या है? उत्तक के प्रकार कितने होते हैं? पादप उत्तक क्या होता है? जंतु उत्तक क्या होता है? तो ढेर सारे जो प्रश्न है इसके अंतर्गत आपको हम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बेसिक तरीके से आपको पूरी तरह से समझा देंगे। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अध्याय 7। ठीक है, जिसके अंतर्गत है जीवों में विभिन्नता। जीवों में विविधता क्या होता है? ठीक है, तो जीवों का जो प्रकार होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे, प्रजनन के बारे में पढ़ोगे, जीवों में मतलब कि जैसे सजीव होता है, निर्जीव होता है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, तो सारी कहानी आप जो है अध्याय 7 में जानोगे। ठीक है, और ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 8 है। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 8 है, गति। आप इसमें पढ़ोगे गति क्या होता है, गति का कितना कैटेगरी होता है, गति के कितने प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति का होता है, वृत्तीय गति का होता है। तो आप ढेर सारे सवाल जो है इसके अंतर्गत पढ़ोगे। इसमें आप न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे बच्चों। तो ये जो चैप्टर है आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। प्यारे बच्चों ये जो आपका चैप्टर जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? फिजिक्स के अंतर्गत, यानी फिजिक्स जो साइंस होता है, भौतिक साइंस जो होता है, भौतिक विज्ञान जो होता है, उसके अंतर्गत ये चैप्टर आपका आएगा। अध्याय 9 जो है आपका, अध्याय 9 का जो नाम है बल तथा गति। बल तथा गति बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे बल क्या होता है, ठीक है, घर्षण बल क्या होता है और गति क्या होता है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। कौन साइंस के अंतर्गत आएगा? फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। प्यारे बच्चों आपका अध्याय जो 10 है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 10 का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, प्यारे बच्चों इसमें आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से जो फल गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, आप लोग जो क्रिकेट खेलते हो, गेंद आसमान की ओर फिर पृथ्वी पर गिर जाती है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, कौन सा बल कार्य करता है, तो ढेर सारे सवाल जो है आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। इसके अंतर्गत ये भी पढ़ोगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जिसको हम स्मॉल जी से सूचित करते हैं। इसमें आप न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे। तो जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा जब हम आपको अध्याय मतलब कि 10वां बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो उसमें जितना भी बेसिक चीज आएगा पहले हम उसको समझाएंगे। प्यारे बच्चों ये चैप्टर जो है आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। ये चैप्टर जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे? फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। प्यारे बच्चों आपका जो है 11 चैप्टर जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। क्या नाम है? कार्य तथा ऊर्जा। इसके अंतर्गत आप जानोगे प्यारे बच्चों कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा हम किसको कहेंगे? ठीक है, जैसे काम करने की दर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऊर्जा की कैटेगरी भी पढ़ोगे, जैसे स्थित ऊर्जा क्या होता है, गतित ऊर्जा क्या होता है। तो इसमें ढेर सारे सवाल आप जानोगे। प्यारे बच्चों ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है ध्वनि, 12वां अध्याय में जो है उसका नाम है ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि क्या होता है, हम किस मतलब ध्वनि जो होता है, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हो, तो ये क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किस माध्यम से जाता है? तो हवा के माध्यम से जाना जाता है उसको, मतलब कि वहां तक पहुंचते हैं, हवा के माध्यम से पहुंचते हैं। ध्वनि के प्रकार भी पढ़ोगे बच्चों कि हम कितना ध्वनि को सुन सकते हैं, कितना ध्वनि के मतलब सुन सकते हैं, कितना ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका मापदंड भी होता है जिसको हम हटर्ज बोलते हैं। तो ढेर सारे सवाल जो है आप इसके अंतर्गत जानोगे। जब हम शुरू करेंगे बेसिक चीज तो वहां पे आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों ये चैप्टर भी आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। अध्याय 13 जो है हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। प्यारे बच्चों ये चैप्टर जो है हम बीमार क्यों होते हैं, यह आपके सिलेबस में जो दिया गया है, इसे जो हम बीमार क्यों होते हैं, कहने का मतलब है कि हम जो बीमार होते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक, तो हम बीमार इसीलिए होते हैं क्योंकि ख्याल नहीं रखते हैं, या मान लो जीवाणु के कारण हो जाता है, या मान लो कि प्रदूषण के कारण हो जाता है, कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वहाँ पे प्रदूषित होती है, या हवा गंदे के मतलब कारण क्या होता है वहाँ पे प्रदूषित हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उसका देख रेख कैसे करते हैं, स्वस्थ मतलब कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, या मान लीजिए कि कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज क्या है। तो ढेर सारे सवाल जो है आप इसके अंतर्गत जानोगे। प्यारे बच्चों आपका जो 14वां चैप्टर है जिसमें लिखा है प्राकृतिक सामदा।
प्राकृतिक संपदा। तो प्राकृतिक संपदा क्या होता है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आप जो जानोगे, इसके अंतर्गत आप जानोगे कि जलीय 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 चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत आप जानोगे प्यारे बच्चों। ये जो है आपको इस चैप्टर को आप फिजिक्स के अंतर्गत रख सकते हो, ये भी आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और ये भी चैप्टर जो है आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ये भी चैप्टर आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है। आपका लास्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार, प्यारे बच्चों ये भी चैप्टर आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत जो है खाद्य संसाधनों में जो सुधार होता है, जैसे हम लोग मतलब कि किसान लोग जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, खाद्य संसाधनों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, यानी खाद्य की क्वालिटी डालते हैं। ठीक है, अन्य तरह के क्या होते हैं, खाद्य होते हैं। ठीक है, जिसका कि वो उपयोग करके क्या करते हैं, अनाज उत्पादन में अपना सहयोग लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और ये भी पढ़ोगे बच्चों कि खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये सारे सवाल जो है आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पे आपको जानकारी इस चैप्टर से मिलेगी। ओके, तो इस तरह से आपका जो है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर जो 15 तक अध्याय जो दिया गया है, ये आपका टोटल अध्याय का नाम है। ठीक है, तो आपका टोटल जो अध्याय है 1 से कितना तक है, 15 तक है। टोटल अध्याय जो है 15 है। इसमें कुछ ऐसा भी अध्याय है, ठीक है, जिसको कि हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उससे जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस अध्याय को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आप हमको ये बता देते हैं कि फिजिक्स के कितना मार्क होते हैं, केमिस्ट्री के कितना मार्क पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से कितना मार्क पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों जैसे 1 से लेके हम आपको बताए, 1 से लेके जैसे 4 तक जो बताए वो आपको संकेत किए थे किससे, केमिस्ट्री से संकेत किए थे, केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इससे जो है आपका टोटल मार्क जो होता है, इससे आपको टोटल मार्क जो पूछा जाएगा वो 22 नंबर का पूछा जाएगा। कितना मार्क का, 22 मार्क का पूछा जाएगा। और आपका जो है 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक जो है, जो कि आपका जो है बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो चैप्टर आपका किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इससे जो है आपका टोटल मार्क जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा। सॉरी, इसमें जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें 22 नंबर का पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में जो है टोटल 1 से लेके 4 तक जो है, इसमें आपको टोटल मार्क जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा। कितने मार्क का, 25 मार्क का। और यहाँ पे जो आपको बताए बायोलॉजी, जो कि 5 से लेके 7 तक जो है, इससे आपको 22 मार्क का पूछा जाएगा। बाकी जो जितना बचा 7 से लेके जो 15 तक बचा, इसके अंतर्गत आपको जो है 27 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 27 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपको मतलब 1 से लेके 14 तक जो है, इसमें आपको 27 मार्क का पूछा जाएगा। और 15वां जो चैप्टर था उससे सिर्फ 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से आप इस सब को काउंट करोगे, ठीक है, इस सब को काउंट करोगे तो टोटल जो होता है आपका 80 मार्क का होगा। और 20 मार्क जो होता है, 20 मार्क जो होगा वो बच्चों स्कूल से प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस की कहानी जो हुआ खत्म हुआ। और आपका जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो आपको देख रहे हैं, तो ये आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है अध्याय का नाम। ठीक, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सारी चीज हम आपको बता दिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे और इस तरह से आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा योद्धा एकेडमी के जरिए। ठीक है, तो आप बच्चों इस चीज़ को समझ सकते हो। और इस चीज़ को अच्छी तरह से जब हम वहाँ पे बताएंगे तो वहाँ फुल्ली रूप से आपको बताएंगे। और जिसका बेस मजबूत नहीं होता है तो उस बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। हम जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। ओके बच्चों, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, जय हिंद, जय भारत।